रहीम। तो अब हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। ये आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रियल नंबर। इसमें पहले नंबर पर है हमारे पास 0.45 बार। यह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको हमने डिफाइन करना है। 0.45 बार अगर हम देखें तो ये हम लिख सकते हैं 0.45 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये 45 के ऊपर जो बार है, इसका मतलब ये है कि ये 45 बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग इनफाइनाइटली मेनी टाइम। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया हमारे पास। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। 0.45 बार जो लगा है, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका। दूसरे नंबर पे हमारे पास है 2.6 बार। 2.6 बार, तो इसका मतलब है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये असल में है 2.666 एंड सो ऑन। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। तीसरे नंबर पर हमारे पास अगर हम देखें C पॉइंट, तो 0.12, तो ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग, बस इसमें कुछ भी नहीं है, न बार वगैरह है, न ये जो है ना इनफाइनाइटली मिनट टाइम आया है। तो ये इसकी इशारिया डिसिमल के बाद ये ख़त्म हुआ है। जो भी नंबर डिसिमल के बाद ख़त्म हो जाए तो ये क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग थे। अब इसके दूसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 में है आइडेंटिफाई रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, उसमें हमारे पास पहला है 0.561345 एंड डैशेस। आइडेंटिफाई रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग वो होता है जिसमें वो नंबर रिपीट होते हैं। एक नंबर हो, दो नंबर हो या तीन हो, लेकिन जो रिपीट हो, तो वो हमारे पास रिकरिंग होते हैं। ये नॉन रिकरिंग है, इसमें कोई भी रिपीटिशन नहीं है। डिसिमल के बाद इसमें कोई भी रिपीटिशन नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये नॉन रिकरिंग हो गया। नॉन रिकरिंग है, क्योंकि डिसिमल के बाद इसमें नंबर में कोई भी रिपीटिशन नहीं है, तो ये नॉन रिकरिंग हो गए। अगर हम देखें तीसरा नंबर, दूसरा भी हमारे पास जो है ना, ये जो 0.432456 वगैरह डैश डैश, ये नॉन रिकरिंग है। अगर तीसरा हम देखें 0.123 123 एंड सो ऑन, तो ये क्या है? ये रिकरिंग है, क्योंकि इसमें 1 2 3 बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो ये क्या है? ये रिकरिंग है। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग को आपने पहचाना। रिकरिंग वो होता है जिसमें हमारे पास डिसिमल के बाद रिपीटिशन आता है नंबर्स की। वो एक नंबर भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, इस मिसाल के। और जो नॉन रिकरिंग वो होती है जिसमें डिसिमल के बाद नंबर में कोई भी रिपीटिशन ना हो, कोई भी रिपीटिशन ना हो। इसकी रिकरिंग की एक दूसरी मिसाल अगर हम लिखे तो 1.666 एंड सो ऑन, तो ये भी क्या है? ये भी रिकरिंग है। तो मैं सारा जो है ना एक्सरसाइज नहीं करूँगा, सिर्फ आपकी जो है ना वो कंसेप्ट क्लियर करूँगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आप खुद भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी आप कर सकते हैं। इसको वेरीफाई जो है ना आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि इसमें कौन सा रिकरिंग है, कौन सा नॉन रिकरिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल एंड डिफाइन द डेसिमल। अगर हमारे पास मिसाल पे तो 2 और 3 है, पहला क्वेश्चन नंबर, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो और फिर बताओ कि ये कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप इसकी तकसीम करेंगे। नहीं हो सकता तो हम इशारिया लगाते हैं, और 6 3 18 हो गया, 2 आ गया, फिर 0 आ गया, 6 3 18 हो गया, फिर 2 आ गया। तो ये क्या है? इस तरह जारी रहेगा, इस तरह जारी रहेगा। तो ये हमारे पास क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो 2 और 3 क्या है? ये हमारे पास
नॉन विच इज़ इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में फिर हमारे पास दो किस्म होते हैं, ये रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, रिपीट भी हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है। टर्मिनेटिंग में तो हमारे पास सिर्फ एक जो है ना उसकी किस्म है टर्मिनेटिंग, बस वो टर्मिनेटिंग जो ख़त्म हो जाए डेसिमल के बाद, और जो ख़त्म ना हो तो इसकी दो अक़साम है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो रिपीट होता है, और दूसरा हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो रिपीट नहीं होता, उसके बाद नंबर जो है ना वो एक दूसरे से अलग बदल जो है ना वो अलग अलग आते हैं। दूसरा हमारे पास है, अगर हम देखें तो 15/4, 15/4, तो हम इसकी तकसीम करेंगे 15/4। अगर हम देखें तो 4 3 और 12, तो हमारे पास क्या आ गया? 3 आ गया, पॉइंट लगाएंगे, 4 7 और 28 हो गया, 2 आ गया, 0 आ गया, 4 4 5 और हमारे पास 20 हो गए। तो ये क्या है? तो 15/4 विच इज़ इक्वल टू 3.75। तो ये हमारे पास कौन सा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। तो इस तरह आप इसको करेंगे। तो इस तरह आप जो है ना इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे, जिसमें हमारे पास फ्रैक्शन को वो कन्वर्ट करना है डेसिमल में, और फिर बताना है कि ये कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है, जिस तरह ये है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल के बाद ख़त्म नहीं होता, लेकिन उसकी दो अक़साम है, फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अगर रिपीट होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, अगर रिपीट नहीं होगा तो मिसाल पे तौर 1.2436 एंड सो ऑन आ गए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। तो आप इस तरह इसको जो है ना वो डिस्टिंग्विश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट इन शॉर्ट फॉर्म 0.35। तो शॉर्ट फॉर्म में ये हमारे पास 0.35, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये 3 इसमें रिपीट होता है, 0.12727, तो ये क्या है? 0.127, इसमें ये 27 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको इस तरह रख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आप इस तरह करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आप इस तरह करेंगे। ये मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दी, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर विच आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म इन गिवन रीजन कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में है और कौन सा नहीं है, अगर नहीं है तो उसकी वजह भी बताने हैं। मिसाल पे तौर पर हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म वो होगा, मिसाल पर तौर ए ओवर बी है, तो ए और बी में कोई भी कॉमन ना हो और बी नेगेटिव ना हो तो वो स्टैंडर्ड है। ए और बी में कोई भी कॉमन ना हो और बी नेगेटिव ना हो तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर ये दो जो है ना कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगे तो उससे हम वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, तो फिर हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 1 है, ए नंबर पर हमारे पास लिखा गया है -12/16। तो दो कंडीशन है, डिनोमिनेटर नेगेटिव ना हो और इसमें कोई कॉमन ना हो। पहले अगर हम देखें तो 12 और 16 में 4 कॉमन है, ये क्या 2 पे होता है, फिर 2 पे होता है। अगर हम देखें तो क्या है ये 2 4 are 16 and 2 6 are 12, 2 8 are 16 and 2 6 are 12। अगर फिर हम देखें तो 2 3 are 6 और 2 4 are 8, तो ये हमारे पास -3/4, तो ये हमारे पास अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब 3 और 4 में कोई भी कॉमन नहीं है और 4 पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उसकी रीज़न क्या थी?
जो क्वेश्चन हमें दिया गया कि आइडेंटिफाई द रेशनल में विच आर इन नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था -12। क्या क्यों नहीं था कि इसमें 4 कॉमन था। हमने तो 2 पे किया फिर 2 पे किया, लेकिन असल में इसमें 4, ये एक स्टेप में ये 4 पे हो सकता था। किस तरह हो सकता है? -12 और 16, 4 4 आर 16, 4 3 आर 12 विच इज़ इक्वल टू -3 और 4। तो ये हमारे पास इस तरह था, स्टैंडर्ड नहीं था क्योंकि इसमें 4 कॉमन था और हमने उसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दिया -3 और 4। तो अब क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास आ गया। और इस तरह आप सारे को चेक कर सकते हैं। -41 ओवर 16 को देखें, 41 ओवर -61, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये बी नंबर पर हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्योंकि 41 और 61 में तो कॉमन नहीं है, लेकिन 61 के पास के साथ जो है ना माइनस लगा हुआ है। तो हम इसे किस तरह स्टैंडर्ड बनाएंगे? इस तरह -41 और 61, नेगेटिव या नीचे या ऊपर हो, इसमें जो है ना हमारे पास आंसर पे कोई असर नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, वो उसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ ले गए। या इसका तरीका है किस तरह के, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई -1 करेंगे। तो नीचे हमारे पास क्या हो गया? वो पॉजिटिव हो जाएगा और ऊपर हमारे पास वो नेगेटिव हो जाएगा। सी नंबर को आप अगर देखें -21 और 2, तो ये हमारे पास क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कोई कॉमन नहीं है 21 और 2 में, और डिनोमिनेटर जो है ना वो पॉजिटिव है, तो ये स्टैंडर्ड है। 3 और 4 भी स्टैंडर्ड है। 5 ओवर 15 स्टैंडर्ड नहीं है क्योंकि 5 ओवर 15 में हमारे पास क्या है? 5 कॉमन है। तो 5 1 आर 5, 5 3 आर 15, तो ये हमारे पास क्या हो गए? स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, टर्मिनेटिंग दिस एंड नॉट विदाउट डिवीजन एंड देन वेरीफाई द आंसर। 7 और 9 विदाउट डिवीजन आप बताएं कि इसमें कौन सा टर्मिनेटिंग होगा फॉर नॉन टर्मिनेटिंग, और फिर वेरीफाई भी करें। अगर हम देखें तो हम इसे लिख सकते हैं 7 और 6 को हम लिख सकते हैं 2 और 3, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 6 का। तो नीचे हमारे पास क्या हो गया? 2 और 3, 2 इंटू 3। तो अगर डिनोमिनेटर में 2 और पायो के अलावा कोई दूसरा नंबर भी हो तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर नंबर 2 और पायो के अलावा कोई दूसरा नंबर आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर सिर्फ 2 होगा या सिर्फ पायो होगा या 2 और पायो होगा तो ये टर्मिनेटिंग होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर होगा 2 इंटू, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले आप इसे क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मिसाल पहले आप जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप देंगे। लेकिन इसमें आप देखें 7 वर्सेस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 7 और 6 में कोई कॉमन नहीं है, और 6 क्या है? ये पॉजिटिव होते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर डिनोमिनेटर में 2 और पायो के अलावा कोई दूसरा नंबर आ गया उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में तो ये क्या होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और अगर सिर्फ 2 हो या सिर्फ पायो हो या सिर्फ 2 एंड पायो हो और या 2 और पायो का कम्बिनेशन हो तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 आ गया। प्राइम 6 की फैक्टराइजेशन के डिनोमिनेटर में 3 आ गए तो ये 7 और 6 क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसकी वेरिफिकेशन भी करें तो अगर हम देखें तो 6 1 और 6 1 आ गया, पॉइंट 6 1 और 6 फिर 4 आ गया, 6 6 और 36 4 आ गया, और ये इस तरह चलेगा, फिर 4 आएगा तो ये क्या है? 6 6 एंड सो ऑन। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। हमने वेरीफाई भी कर दिया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा मैं आपको दिखाऊँ 7 और पायो है तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है और डिनोमिनेटर में क्या है? पायो है। पायो है मैंने आपको बताया था कि या सिर्फ 2 होगा या पायो होगा या 2 और पायो का कम्बिनेशन होगा डिनोमिनेटर में, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग था, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये टर्मिनेटिंग है। अगर हम देखें वेरीफाई करें तो क्या है? पॉइंट लग गया, 0 हो गया तो क्या है? तो या क्या अगर हम देखें तो इस तरह भी होगा, सॉरी 5 1 और 5 1 और 5 आ गया, और फिर क्या हो गया? इससे हमारे पास 2 आ गया और पॉइंट लग गया, और अगर फिर देखें तो पायो
पायो 4 हमारे पास क्या है 20, तो ये हमारे पास क्या हो गया टर्मिनेटिंग है 1.4 इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास क्या है टर्मिनेटिंग है। तो ये सर आप सारे को चेक कर सकते हैं, सारे को चेक कर सकते हैं। 8 और 13 है, तो ये हमारे पास क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। 13 की प्राइम फैक्टराइजेशन भी 13 है, और 13 मैंने आपको कहा था कि अगर पायो हो या सिर्फ 2 हो तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और या 2 पायो की कम्बिनेशन हो। ये तो 13 है, तो ये क्या होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। इस तरह आप जो है ना दूसरे नंबरों को भी चेक कर सकते हैं। -3 और 12 को अगर आप देखें -3 और 12, तो पहले हम ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, पहले हम इसको स्टैंडर्ड में लिखेंगे। तो क्या है 3 पे होता है -1 और क्या आएगा -1 और 4 आ गया। और अगर हम इसकी डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये क्या होगा 2। डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है, तो इसका मतलब है -3 और 12 क्या होगा ये टर्मिनेटिंग होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर हम इसकी चेक करें तो ये कैसा आएगा माइनस नहीं हो सकता 12 22 24, अगर हम देखें 12 और 24 आ गए हमारे पास, तो इसके हमारे पास क्या आता है 6 आ गया 12 पाई और 60। तो आपने देखा कि ये हमारे पास क्या था टर्मिनेटिंग था। तो इस तरह हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को बग़ैर डिवीज़न के बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, या तो सिर्फ 2 की 2 वगैरह होना चाहिए, या सिर्फ हमारे पास क्या होना चाहिए पायो वगैरह होने चाहिए, या हमारे पास क्या होना चाहिए 2 और पायो एट्सेट्रा 2 एट्सेट्रा। तो यह हमारे पास क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास इस तरह की फॉर्म आ जाए तो यह टर्मिनेटिंग होगा, या तो सिर्फ 2 हो या सिर्फ पायो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। पहले आप नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर को आप की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ 2 है या पायो है या 2 पायो है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और इसके अलावा कोई और नंबर होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इस तरह हम इंशाल्लाह हमारे सारे कोर्स करेंगे। 6 के हो गए, 7 के, 8 के, 9, 10 और अब में C लेवल हम करेंगे। आप हमारे पेज को चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक वगैरह करें। इंशाल्लाह हम सारे कोर्स आपके लिए करेंगे।